है। आज है 19 जुलाई दिन शुक्रवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। अब बिना परमिट, फिटनेस, बीमा और प्रदूषण प्रमाण वाले वाहनों का ऑटोमेटिक कटेगा चालान। बिहार के खजानों को माइनिंग मैप में मिली जगह। बेसहारा बुजुर्गों के लिए बिहार सरकार चला रही कई योजनाएं। निर्धारित लक्ष्य के 20% ही हो सकी धान की रोपनी, किसानों की बढ़ सकती है परेशानी। केवल इन 2 डॉक्यूमेंट्स की मदद से निःशुल्क बनवाएं आयुष्मान कार्ड। सेटिंग्स में इस फीचर को ऑन करते ही कोई भी आपके फोन को नहीं कर सकेगा स्विच ऑफ। श्रीलंका दौरे पर सूर्य कुमार यादव बने T20 भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान। NPCIL ने नर्स और स्टाइपेंड्री के पदों पर निकाली भर्ती। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी NPCIL द्वारा नर्स और स्टाइपेंड्री ट्रेनी के पदों पर भर्ती निकाली गई है। ये भर्ती 74 पदों के लिए है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 5 अगस्त है। इच्छुक उम्मीदवार इसकी आधिकारिक वेबसाइट npcilcareers.co.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों की आयु सीमा 18 से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। आवेदन शुल्क के रूप में आपसे 150 रुपए लिए जाएंगे। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। आज तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी ध्यान दें। आज से BPSC तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा शुरू है। परीक्षा 19 से 22 जुलाई तक चलेगी। परीक्षा को लेकर कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे आपको जानना बेहद ही जरूरी है। परीक्षा शुरू होने के 2 घंटे पहले केंद्र पर पहुंचकर आपको रिपोर्ट करना होगा। एग्जाम शुरू होने के 1 घंटे पहले गेट बंद कर दिए जाएंगे। आयोग ने कहा है कि जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन फॉर्म में फोटो या हस्ताक्षर स्पष्ट अपलोड नहीं किए हैं, वे जरूरी कागजात या साक्ष्य के साथ परीक्षा केंद्र पर पहुंचे और इसे केंद्राध्यक्ष को समर्पित करें। इसके लिए आयोग की वेबसाइट पर मौजूद घोषणा पत्र को पूरी तरह से भरकर यहां निर्धारित जगह पर फोटो चिपकाना होगा। साथ ही राजपत्रित अधिकारी से अभिप्रमाणित रंगीन फोटो चिपकाएं। निर्धारित जगह पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों में हस्ताक्षर करना होगा। 2 प्रमाणित रंगीन फोटोग्राफ में एक एडमिट कार्ड पर चिपका दें और दूसरा अपने साथ परीक्षा केंद्र पर ले जाएं और इसे केंद्राध्यक्ष के सामने चिपकाएं। अब बिना परमिट, फिटनेस, बीमा और प्रदूषण प्रमाण वाले वाहनों का ऑटोमेटिक कटेगा चालान। बिहार में अब जिन गाड़ियों का परमिट, फिटनेस, बीमा और प्रदूषण प्रमाण पत्र नहीं रहेगा, उनका ऑटोमेटिक ही ई चालान काट दिया जाएगा। वाहन मालिक के मोबाइल नंबर पर ये ई चालान भेजा जाएगा। इस ऑटोमेटिक ई चालान काटने के लिए टोल प्लाजा और नगर निगम क्षेत्र की स्मार्ट सिटी प्रणाली को ई डिटेक्शन पोर्टल से जोड़ने की योजना है। परिवहन विभाग ने पुलिस मुख्यालय के इस प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। आपको बता दें कि प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए वाहनों का परमिट, मोटर वाहन कर और फिटनेस आदि के अनुपालन को समान रूप से सख्ती से लागू करने की जरूरत है। बिहार में बिगड़ते कानून व्यवस्था को देख सीएम नीतीश ने आज बुलाई बैठक। बिहार में बिगड़ते कानून व्यवस्था पर नकेल कसने के लिए सीएम नीतीश ने आज बैठक बुलाई है। उच्च स्तर पर बड़े अधिकारियों के साथ ये बैठक सीएम आवास पर होगी। इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिले के डीएम और एसएसपी, एसपी जुड़ेंगे। इस बैठक में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बेहतर बनाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। प्रदेश में अपहरण, मर्डर और लूटपाट की बढ़ती घटनाओं को लेकर इन दिनों विपक्ष भी नीतीश सरकार पर हमलावर है, जिसके बाद बिहार सरकार ने इन बढ़ते अपराध की घटनाओं को देखते हुए बैठक करने का निर्णय लिया है। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे बलाई चंद मुखोपाध्याय के बारे में। ये बंगाली भाषा के उपन्यासकार, लघु कथाकार, नाटककार, कवि और चिकित्सक थे। बलाई चंद मुखोपाध्याय का जन्म बिहार के पूर्णिया जिले में, जो अब कटिहार में है, वहां मनिहारी गांव में हुआ था। इन्होंने कई उपन्यास लिखे जिसमें स्वाधीनता, प्रथम गरल, जल तरंगा शामिल है। इन्होंने लघु कथाएं भी लिखी जिसमें इनके कई साहित्य का फिल्म रूपांतरण भी हुआ है, जिसमें एकती रात, भुवन सोम, आरोही, अर्जुन पंडित आदि शामिल हैं। इन्हें इनके सर्वोत्तम कार्य के लिए वर्ष 1975 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। BPSC TRE 1 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट का अभ्यर्थियों के पक्ष में आया फैसला। पटना हाई कोर्ट ने BPSC TRE 1 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए विभाग को जल्द से जल्द सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने का आदेश दिया है। अभ्यर्थियों को भी अदालत के फैसले से बड़ी राहत मिली है। आपको बता दें कि शिक्षक भर्ती परीक्षा के पहले चरण में जब सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी हुआ था, तब 2773 उम्मीदवार पास किए थे,
जब से की वैकेंसी 4797 सीटों पर थी। आयोग ने उसके बाद कहा था कि अब खाली बची सीटों को दूसरे चरण के शिक्षक भर्ती परीक्षा में जोड़ दिया जाएगा। अब बचे हुए इन सीटों के लिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा। आयोग के इस फैसले के विरोध में अभ्यर्थी हाई कोर्ट पहुंचे थे, जिसके बाद फैसला अब इनके पक्ष में आया है। 103 पुलिस निरीक्षकों के प्रमोशन की गृह विभाग ने जारी की सूची। बिहार पुलिस सेवा के पुलिस इंस्पेक्टर को राज्य पुलिस मुख्यालय ने बड़े पैमाने पर डीएसपी बनाया है। कुल 103 लोगों को प्रमोशन दिया गया है। गृह विभाग की तरफ से इन सभी 103 लोगों के नाम की अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिन्हें प्रमोशन मिला है। इसमें पुलिस निरीक्षक मदन प्रसाद सिंह रोहतास से, अनिमेश कुमार सिंह नालंदा से, गौरी शंकर गुप्ता पूर्वी चंपारण से, शंभुनाथ पटना से और भी कई नाम शामिल। बिहार के खदानों को माइनिंग मैप में मिली जगह। बिहार के खदानों की सूची को देश के खदानों की नीलामी के मानचित्र में पहली बार शामिल किया गया है। इसमें बालू के अलावे ग्लूकोनाइट, निकेल, क्रोमियम और प्लेटिनम ग्रुप एलिमेंट के बिहार में खोजे गए 3 खदानों को शामिल किया गया है। बिहार के खदानों की सूची को शामिल करने में अब इन खदानों को विकसित करने की कवायद राष्ट्रीय स्तर पर चलेगी। डिप्टी सीएम सह खान और भूतत्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि मोदी सरकार बिहार के दिल खोलकर सहायता कर रही है। नीतीश सरकार बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। सेटिंग्स में इस फीचर को ऑन करते ही कोई भी आपके फोन को नहीं कर सकेगा स्विच ऑफ। अगर आपका फोन किसी ने चोरी कर लिया है और इसे स्विच ऑफ कर लिया जाए तो फिर इसे ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए अगर कोई भी चोर आपके फोन की चोरी करता है तो उसे सबसे पहले स्विच ऑफ करने की कोशिश करता है। ऐसे में आप अपने फोन में एक ऐसी सेटिंग्स कर सकते हैं जिसके बाद कोई चाहे तब भी आपके फोन को स्विच ऑफ नहीं कर सकता है, और ऐसी स्थिति में आप आसानी से अपने फोन को ट्रैक भी कर सकेंगे। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने फोन के सेटिंग्स में प्राइवेसी में जाकर अनलॉक टू पावर्ड ऑफ फीचर तक पहुंचना होगा। फिर इसके सामने दिखने वाले टॉगल को ऑन कर दे। फिर यहाँ पासवर्ड डालते ही ये फीचर एक्टिव हो जाएगा और कोई भी आपके फोन को स्विच ऑफ नहीं कर सकेगा। अगर आप इस फीचर पर दोबारा जाकर पासवर्ड डालकर अनलॉक कर इनेबल कर देंगे तो आपका फोन स्विच ऑफ किया जा सकेगा। यूपी के गोंडा में हुए रेल हादसे के बाद यात्रियों के लिए हेल्पलाइन नंबर हुआ जारी। 15904 चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस यूपी के गोंडा में हादसे के शिकार हो गए। इस दौरान ट्रेन के करीब 12 डिब्बे पटरी से उतर आए और 5 डिब्बे पलट गए। खबर लिखे जाने तक इस मामले में करीब 4 लोगों की मौत की खबर मिली थी और कई लोगों के घायल होने की बात सामने आई थी। हादसे के बाद हेल्पलाइन नंबर भी रेल यात्रियों के लिए जारी किया गया है। इसमें सोनपुर 061582622299 है, हाजीपुर के लिए 8252912078 है, बरौनी के लिए 8252912043 है, समस्तीपुर के लिए 8102918840 और 0627423131। वहीं वाणिज्य नियंत्रक या समस्तीपुर के लिए 9771428963 है और 062842322250 पर भी संपर्क किया जा सकता है। ट्रेन हादसे की वजह से कई रेलवे रूट भी प्रभावित हुए हैं। बेसहारा बुजुर्गों के लिए बिहार सरकार चला रही योजना। बिहार सरकार बेसहारा बुजुर्गों के लिए कई योजनाएं लेकर आती है। इसकी जानकारी आईपीआरडी बिहार पर भी साझा की गई है, जहां बताया गया है कि बेसहारा बुजुर्गों को रहने, कपड़े पहनने, भोजन, मनोरंजन और चिकित्सा की मुफ्त सुविधा मिलती है। यहां पर बुजुर्ग चाहे तो अगरबत्ती, मोमबत्ती या हस्तशिल्प कला जैसे सिलाई, बुनाई आदि का काम कर सकते हैं। बुजुर्गों को इसका लाभ बिहार वृद्धा आश्रम सहारा योजना के तहत दिया जाता है। इस योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप 061222800373 हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। एडीजी जीएस गंगवार ने बताया, बिहार पहला राज्य जहां मर्डर मामले में 92% चार्जशीट। बिहार पुलिस मुख्यालय एडीजी जीएस गंगवार ने जानकारी दी है कि कोरोना काल को छोड़कर 24 वर्षों में मर्डर की घटनाओं में कमी आई है। साल 2023 में सबसे कम मर्डर का मामला सामने आया है। आगे एडीजी जीएस गंगवार ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा, प्रति लाख जनसंख्या के आधार पर मर्डर का दर आंका गया है। इस दौरान ये भी बताया गया है कि अधिकांश मर्डर की घटना पर्सनल दुश्मनी, जमीन विवाद, लव अफेयर और अवैध संबंध में भी सामने आते हैं। पूरे देश के आंकड़ों को देखा जाए तो बिहार पहला ऐसा राज्य है जो मर्डर के मामलों में 92% चार्जशीट किया गया है। इस मामले में बिहार पूरे देश में 14वें स्थान पर है।
निर्धारित लक्ष्य के 20% ही हो सकी धान की रोपनी, किसानों की बढ़ सकती है परेशानी। इस बार बिहार में धान उत्पादन के लिए 36 लाख हेक्टेयर का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन जुलाई का आधा महीना बीत चुका है, तब भी धान की रोपनी लक्ष्य के महज 20% की ही हो पाई है। आपको बता दें कि जुलाई धान की रोपनी के लिए सबसे बेहतर माना जाता है। हालांकि बीते 2-3 दिनों से बारिश में भी कमी आई है। प्रदेश के 13 जिलों में करीब 20 से 40% तक कम बारिश हुई है। ऐसे में यदि 25 से 26 जुलाई तक बारिश अच्छी नहीं होती है तो ये किसानों के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। हालांकि इसे लेकर कृषि मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि सरकार पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है, किसानों को हर हालात में मदद पहुंचाई जाएगी। वैसे अभी मानसून खत्म नहीं हुआ है, अभी भी कई जिलों में बारिश के आसार लग रहे हैं। फिर भी अपनी तरफ से हम लोग परिस्थिति पर नजर बनाते हुए अधिकारियों के संपर्क में हैं। केवल इन 2 डॉक्यूमेंट्स की मदद से निःशुल्क बनवाए आयुष्मान कार्ड। आप अपना निःशुल्क आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। इससे संबंधित जानकारी IPRD बिहार ने साझा की है। इसे बनवाने पर आपको 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज प्रतिवर्ष मिलता है। इसे बनवाने के लिए आपके पास आधार कार्ड और राशन कार्ड होना जरूरी है। इसे बनवाने के लिए आपको अपने जन वितरण प्रणाली दुकानदार से संपर्क करना होगा या https://beneficiary.nha.gov.in वेबसाइट पर जाना होगा। अधिक जानकारी के लिए आप टोल फ्री नंबर 104 पर कॉल कर सकते हैं।